देखो, तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। समझना, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड है ई नॉट। मान लो कि शुरू में एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट, इसका कोऑर्डिनेट है a,0 और इसको मूव करके लेके गए दूसरा कोऑर्डिनेट 2a,0 पे। तो हमको पता करना है कि फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द चेंज इन फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सिर्फ हमको पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है, राइट। तो हमको पता है कि a,0 मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट a,0 है और इसका कोऑर्डिनेट 2a,0 मतलब x में ये वेरिएशन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन निकालो, देखो ध्यान से, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट, है ना, 1/RA माइनस 1/RB, है ना, 1/RA माइनस 1/RB। तो 1/RB माइनस 1/RA ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल हो गया। पर ये कब होता है? जब कुछ सिस्टम दिया रहे, चार्ज यहाँ पे है, दूसरा एक चार्ज क्यू नॉट जिसके फील्ड में दूसरा चार्ज आ रहा है। यहाँ पर ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें क्यू गिवन नहीं है, इसमें क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है फ्रॉम ए टू बी। ए से बी लेके जा रहे हैं ना चार्ज को अपने, तो ए से बी में जितना वर्क डन होगा वो निकालेंगे। अब हमको पता है कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर F, उसकी वैल्यू कितनी होती है? क्यू नॉट इंटू ई नॉट। भाई क्यू नॉट चार्ज, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट इंटू ई नॉट। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग? क्यू नॉट इंटू ई नॉट, और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 2a माइनस ए, है ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 2a, शुरू में a था, बाद में 2a, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट ई नॉट इंटू ए। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? नेगेटिव। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो लिखेंगे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, hence it decreases, एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो कि एक चार्ज है क्यू चार्ज मानो, ठीक है। और ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, और ये एक पाथ है, ऐसे सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ। मैंने क्या करना है? एक क्यू नॉट चार्ज को इस सेमी सर्कुलर पाथ से लेकर आते हुए यहाँ लाना है, ठीक है। अब ये जो क्यू है ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इस क्यू नॉट चार्ज को इस पाथ से लेकर आना है, पाथ, ठीक है। और ये पोजीशन है 5 मीटर और ये पोजीशन है 10 मीटर। अब आपको बताना है कि फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्वेश्चन है। फिर सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखो यार, यहाँ पर फील्ड के बारे में मेंशन नहीं है, पर चार्ज के बारे में मेंशन है, तो अपन समझ गए कि इस बार वो जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। अब बोल रहा है कि इस पाथ से लेकर आना है, किस पाथ से? ये कर्ड पाथ से। जरा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। अब कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो चाहे आप इसको यहाँ से यहाँ लेकर आ जाओ यार, चाहे उसको ऐसे घुमाते फिराते लेकर आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/r। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल मतलब बी माइनस है, मतलब हमको कहाँ से कहाँ लेके आना है? बी से ए पे लेके आना है, मतलब RA माइनस 1/RB।
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर ए कितना है 1/5 और 1 अपॉन आर बी कितना है 10। सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 1/10 एलसीएम हो जाएगा, क्यू नॉट बाई 4πε0 है ना, 2 - 1/10 एलसीएम तो हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 40πε0 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यूनिट क्या होगा, जूल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है आप आंसर निकाल सकते हो, हालांकि ये भी हमारा आंसर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज समझ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, समझना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ 2 चार्ज देखे थे ना, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि सिंगल 2 ही चार्ज हो, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। तो हमको अगला टॉपिक समझना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब बहुत सारे अगर चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है, वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है, वर्क डन। अब सोचो कि consider a 3 charge configuration सिस्टम। हम एक काम करते हैं, 3 चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन का एक सिस्टम मान लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, 3 चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन का एक सिस्टम मान लेते हैं, तो हमको चीज़ें थोड़ी आसानी से समझ में आएंगी। अब देखो कैसे, मान लिया कि 3 चार्जेस हमने लिए हैं, Q1, Q2 एंड Q3। सोचो जो पहला वाला जहाँ पर कोई फील्ड नहीं है ना, पहले क्या मानते हैं कि देयर इज़ नो फील्ड, नथिंग, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक, कुछ नहीं है। तो अब अगर हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो था वर्क डन होता है, तो अगर हम फर्स्ट चार्ज लेकर आएंगे और यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, तो बताओ हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बोलो 0। क्यों, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं कि when we bring charge Q1 in absence of field मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, then work done is what, work done is 0। बात क्लियर होगी, कोई वर्क डन नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, when second charge Q2 is bring near Q1, तो Q2 को लाया गया और Q1 के पास रखा गया, और डिस्टेंस क्या, R12। क्या डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस R12 एट रिलेटिव डिस्टेंस R12, देन वर्क डन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो देन पोटेंशियल एनर्जी, अब सोचो जब 2 चार्जेस एक दूसरे से R1 R2 डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी 1 2 की वजह से। ठीक है, अब बात करेंगे when थर्ड चार्ज Q3 is bring and is placed near Q2 and Q1, then पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो Q1 और Q2 के पास अगर Q3 लेकर आओगे तो अब इंटरैक्शन होगा, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, Q3 को Q1 की वजह से जो रिलेटिव पोजीशन मिलेगा R13, और Q2 की वजह से जो रिलेटिव पोजीशन मिलेगा वो R23। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा थर्ड वाले का पोटेंशियल एनर्जी, वो पहले तो Q1 और
Q1 और Q3 की वजह से होगा, क्योंकि ये दो चार्जेस एक सिस्टम बना रहे हैं। तो लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13, और क्या होगा 1/4πε0 Q2 Q3 बाई R23। भाई ये 3 वाला जो है वो 2 के रिस्पेक्ट में भी तो रखा हुआ है, तो इसकी वजह से भी तो एक, देखो ये Q2 भी एक फील्ड डेवलप करेगा, जिसमें अगर Q3 आएगा तो इसके वजह से एक पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। और Q1 ने भी एक फील्ड डेवलप कर रखा है ना, Q1 ने भी एक फील्ड डेवलप कर रहा है, तो जैसे Q3 रखेंगे तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। हैंस टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना होगा, हैंस नेट पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, नेट पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम नेट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जो नेट पोटेंशियल आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। भाई U1 को लाने में कोई पोटेंशियल एनर्जी खर्च नहीं थी, U2 को लाने में खर्च हुआ था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। और जब थर्ड वाले चार्ज को लेकर आए थे तो उसकी वजह से दो पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन हुआ था, दो इंटरेक्शन, तो 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 बाई R23। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जब भी कभी हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है तो हम कुछ इंटरेक्शन वाला फॉर्मूला निकालते हैं। दैट इज इफ़ वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होंगे तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उस केस में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4πε0 समीशन आई जे क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। आई मेरी बात समझ में, क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब इसको बेहतर तरीके से समझना है तो हमें एक एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझ में आएगा। एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम लेता हूँ, समझना ध्यान से। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, कंसीडर a system of four charges placed at the corner of a square। फोर चार्जेस का एक सिस्टम लेते हैं जो कि किसी कॉर्नर के स्क्वायर पे रखा हुआ है, सॉरी किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो जैसे मान लो ये स्क्वायर हो गया, इसके कॉर्नर पे Q Q Q Q रखा हुआ है, साइड जो है वो है A है, एज सोन इन फिगर। अब आपसे पूछा है फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, इस सिस्टम को बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हुई है उसे कैलकुलेट करना है। अब हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है। मतलब इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन खर्च हुआ होगा वही हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे देखो हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, वही कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है भैया, कर लेते हैं। फिर वही करेंगे, पहले फर्स्ट वाले को लेकर आएंगे। सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या, वही पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले को लाने में देखेंगे कितना वर्क डन हो रहा है, फिर सेकंड वाले को लाने में देखेंगे कितना वर्क डन हो रहा है, फिर थर्ड वाले को लाने में देखेंगे कितना वर्क डन हो रहा है, फिर फोर्थ वाले को लाने में देखेंगे कितना वर्क डन होगा। चलो, तो वर्क डन विल बी 0 है ना, वर्क डन विल बी 0 फॉर द फर्स्ट चार्ज। जो फर्स्ट चार्ज है उसके लिए वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज नो फील्ड वॉज प्रेजेंट इनिशियली। अरे शुरू में कोई फील्ड नहीं था ना, तो फर्स्ट वर्क डन क्या हो गया, 0। ठीक है, बात करेंगे सेकेंड चार्ज की। व्हेन सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ए, तो वर्क डन जो होगा वो माइनस क्यू बाई 4πε0 ए, माइनस क्योंकि अगेंस्ट नेगेटिव होगा ना, पॉजिटिव रिपल्सन हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस से रिपेल करेंगे तो अगेंस्ट नेगेटिव वर्क डन होगा, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। व्हेन थर्ड चार्ज
is placed, then work done। अब ध्यान से देखो, तीसरा चार्ज रखोगे तो यार ये पहले वाले चार्ज से इतनी दूरी पर है और दूसरे वाले चार्ज से इतनी दूरी पर है। अगर ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना a/√2, मतलब ये डिस्टेंस तीसरा वाला चार्ज जो है, एक काम करो, इसको Q1 लिख लो, इसको Q2 मान लो, इसको Q3 मान लो और इसको Q4 मान लो। ठीक है, तो Q3 जो है वो Q1 से a√2, जबकि Q2 से a डिस्टेंस पर है। तो जो वर्क डन लिखेंगे W3 वो लिखेंगे -1/4πε0। Q एंड Q बाहर हो गया। इसके लिए डिस्टेंस कितना है 1/a और इसके लिए डिस्टेंस कितना है 1/a√2। अब तुम लोग सोचोगे सर प्लस क्यों, क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया। अब चौथा, व्हेन फोर्थ चार्ज है ना इज प्लेस्ड, देन जो फोर्थ वर्क डन होगा बाई -Q/4πε कॉमन। अब जो फोर्थ चार्ज होगा, देखो ये फोर्थ चार्ज है, ये इससे a डिस्टेंस पर, इससे a डिस्टेंस पर और इससे a√2 डिस्टेंस पर। बात समझ में? तो लिखेंगे 1/a + 1/a + 1/a√2। अब सबको जोड़ दो, टोटल वर्क डन नेगेटिव, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हेंस टोटल वर्क डन W1 + W2 + W3 + W4। अच्छा याद रखना, जब भी कभी हम लोग वर्क डन या कुछ लिखते हैं तो उसमें जैसे मान लो कि वर्क डन का फॉर्मूला आया -1/4πε0 Q1 Q2/R। ये सारे ना अपने नेचर के हिसाब से रखे गए वैल्यू हैं। Q1 Q2 अगर पॉजिटिव तो प्लस प्लस रखना है, R उस हिसाब से रखना है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर एक चार्ज भी नेगेटिव हो गया तो जैसे मान लो Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सारे कन्वेंशन इसमें पुट करने हैं। और हमको पता है पॉजिटिव चार्ज होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। यार ये तो कॉमन सेंस है। पॉजिटिव रहा तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो वर्क डन क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये इसको खींचेगा, ये इसको धक्का मारेगा। तो टोटल वर्क डन निकाल लो यार। अब देखो इसमें ना 4 टर्म्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। ए वाले सारे 4 टर्म्स कॉमन हो जाएंगे, तो लिखेंगे -4 × 1/4πε0 Q²/a, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। अब माइनस एक सिंगल 1a/√2, a/√2 के 2 टर्म आएंगे, 2 × 1/4πε0 Q²/a√2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आएगा माइनस ऑफ वर्क डन, तो सब प्लस हो जाएगा। तो देखो Q²/4πε0 a कॉमन हो गया, तो Q²/4πε0 a कॉमन हो गया, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे +4 और प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सब कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे +2/√2। तो दिस इज व्हाट आवर आंसर। देख लेना एनसीईआरटी में, ये हमारा सॉल्व प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमारा वर्क डन आता है इन केस ऑफ चार्ज सिस्टम, वो भी 4 पार्टिकल्स जब होते हैं तो। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम कितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस ले लें और हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि 3 चार्जेस थे, Q और Q। शुरू में इनके बीच का जो लेंथ था वो था a, है ना। मतलब ऐसे कह दो कि तीनों चार्जेस जो थे शुरू में किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे गए थे। हमने क्या किया, ये जो इनके बीच का जो a है लेंथ, ये हमने दोगुना कर दिया 2a। मतलब अभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, बट अब जो है चार्जेस वो 2a डिस्टेंस पर है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब जो है मैंने क्या किया, Q यहाँ शिफ्ट कर दिया, Q यहाँ शिफ्ट कर दिया और Q यहाँ शिफ्ट कर दिया, और अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2a और 2a। तो हमको बताना है कि अगर शुरू में सिस्टम छोटे ट्रायंगल पर था और बाद में सिस्टम बड़े ट्रायंगल पे चला गया, तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से समझना क्वेश्चन मेरा क्या है। शुरू में क्या था,
छोटे छोटे ट्रायंगल के वर्टेक्स पर चार्जेस रखे गए थे जिसका साइड था ए। बाद में क्या हुआ, बड़े ट्रायंगल के वर्टेक्स पे चार्ज को ले जाके रख दिया गया जिसका साइड था 2a। अच्छा, मेरा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मान लो अगर इन चार्जेस को छोड़ दिया जाए तो सारे चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो क्या ये भागना शुरू कर देंगे? नहीं, क्योंकि यार इस सिस्टम को बनाने में वर्क डन लॉस हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हुई होगी, तो ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा। हमें इस चार्जेस को यहाँ यहाँ इधर इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमको वर्क डन करना पड़ेगा। हमारा वर्क डन फिर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या अगर हमारा वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? नेगेटिव। अभी तो चेक करना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब हमारा वर्क डन लॉस हुआ होगा, और अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आया तो इसका मतलब हमारा वर्क डन क्या हुआ होगा? गेन हुआ होगा। चलो ठीक है भाई, तो स्टेप वही है, पहले छोटे ट्रायंगल का फिर बड़े ट्रायंगल का माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टेप, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब चेंज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बड़ा ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल, है ना, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ गया। चलो भाई, तो छोटा सा ट्रायंगल जो है पहले उसको बना लो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। क्यू क्यू और क्यू, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ध्यान से देखो, पहले पहला वाला चार्ज लेकर आएंगे। तो एक काम करते हैं, हमको तो सारा कॉन्सेप्ट पता ही है, तो डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। जब पहला वाला चार्ज लेकर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। जब दूसरा वाला चार्ज लेकर आएंगे, सपोज ये Q1 है, सपोज ये Q2 है, एंड सपोज दिस इज Q3। जब दूसरा वाला चार्ज ले आएंगे तो वो पहले वाले चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन बनाएगा, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/a, है ना, ये A है। फिर जब तीसरा वाला लेकर आएंगे तो वो इसके साथ भी और इसके साथ भी इंटरेक्शन बनाएगा, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/a। आज समझ में? ये हो गया Q1 की वजह से, ये हो गया Q2 की वजह से, और ये दोनों हो गए Q3 की वजह से। क्लियर है? Q1 और Q2 Q3 की वजह से, ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से। तो जो ड्यू टू स्मॉल ट्रायंगल जो आया, इसको मान लेते हैं U इनिशियल। वो कितना आया? ध्यान से देखो, तो 3 टाइम्स Q²/4 पाई एप्सिलॉन 0 A। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आई बात? Similarly, when distance become 2a, तो u फाइनल हो जाएगा। कुछ नहीं, बस a ही तो बदला, a की जगह 2a रखना है, तो लिखेंगे 3 टाइम्स Q²/4 पाई एप्सिलॉन 0 2a। बस और कुछ नहीं हुआ यार, ध्यान से देखो 2a हुआ है। तो क्या करेंगे देन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल माइनस u इनिशियल, मतलब u बड़ा ट्रायंगल माइनस u छोटा ट्रायंगल, तो 3 इंटू Q², 3/2 इंटू Q²/4 पाई एप्सिलॉन 0 a, ये 2 बाहर हो गया, माइनस इनिशियल क्या है 3 टाइम्स Q²/4 पाई एप्सिलॉन 0 a। ध्यान से देखो, तो Q²/4 पाई एप्सिलॉन 0 a कॉमन, 3/2 माइनस 1 a आएगा ना, सॉरी 1/2, 3 कॉमन ले लो, 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आंसर? 3/8 Q²/पाई एप्सिलॉन 0 a। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बात समझ में? देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वर्क डन नेगेटिव हुआ होगा। ठीक है, तो सिस्टम को खींचने में भी तुमको वर्क डन लगा होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान से देखो। तो अगर मान लो 4 चार्जेस थे तो हमारे पास कितने टर्म आ रहे थे? 4 चार्जेस के बीच में हमने टर्म्स लिखे थे ना पिछले क्वेश्चंस में। तो ध्यान से देखो, तो 4 चार्जेस जब थे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हमने लिखे थे। 3 चार्जेस थे तो हमारे पास कितने टर्म आए थे? 1 2 3। तो इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन में बढ़ते रहेगा तो टर्म्स बहुत ज़्यादा होंगे, उनको कैसे जोड़कर लिखा जाएगा? तो हमने क्या किया, उसके लिए एक ट्रिक बनाया। देखो ट्रिक क्या है, if n be the number of charges, then टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो वो होते हैं NC2।
एन का मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, कॉम्बिनेशंस। NC2, जैसे मान लो मैंने n की वैल्यू 3 रखी, 3 चार्जेस लिए, तो 3C2 मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कट गया, कितने टर्म आए, 3 टर्म्स। देखो 3 चार्जेस में 3 टर्म आते थे, पहले ही बताया था। अगर n की वैल्यू 4 रखो तो 4C2 क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जरा ध्यान से देखो तो इसको लिखोगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 2, ये कट गया, ये इससे कट गया, कितने टर्म आए, 6 टर्म्स, है ना। तो 6 टर्म साफ साफ दिखाई दे रहे थे जब 4 चार्जेस हमने रखे हुए थे। देखो 4 चार्जेस से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स आ रहे थे जिनको हमने जोड़ा था, खुद भी देख लो ना, यहाँ पे 4 टर्म ये हो गए और 2 टर्म ये वाले हो गए, टोटल 6 टर्म। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स होंगे तो उतने नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, ठीक है।